गुरु मेरे चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरे चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। पिछले श्लोक में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि रुचि और रस प्रत्येक जीव में अलग अलग होता है और वो अपने अपनी रुचि के अनुसार ही उसके जीवन में रस आता है। अज्ञानी और ज्ञानवान में दोनों में अंतर है। अब आगे, यस्तु भोगेषु भुक्तेषु न भवति अधिवासिता, अभुक्तेषु निराकांक्षी तादृशो भव दुर्लभः। सरल अर्थ है इसका, जिसको पूर्व में भोगे हुए विषय पदार्थों में आसक्ति न हो और जो अभी तक नहीं भोग सका उन विषयों को भोगने की इच्छा भी न करता हो, ऐसा निराकांक्षी इच्छा रहित कोई नहीं, अर्थात वह दुर्लभ है। गुरुजी ने बताया कि पूर्व पहले जो हम भोग चुके हैं उसमें कोई आसक्ति न हो और जो चीज़ें वो भोग नहीं सका उसकी इच्छाएं रही, इच्छा अनंत है, उसको भी भोगने की इच्छा न करता हो, ऐसा निराकांक्षी इच्छा रहित कोई नहीं है, अर्थात वह दुर्लभ है। विवेचना, गुरुजी कहते हैं कि हमारी तो आत्मा से ही संसार है, तो हम लोग आत्मा के ही बारे में बात कर रहे हैं। अपने आत्मा को ही आत्मज्ञानी बनाना चाह रहे हैं। गुरु जी का कहना है कि विषय भोग इस भौतिक जगत की जंजीरें हैं जो अज्ञानी को बांधे रखती है और जन्म जन्मांतर भी कितने जन्म मिल जाएं, वह अपने विषय भोगों से तृप्त नहीं होता। कितने जन्म मिल जाएं, कितनी योनियां मिल जाएं, लेकिन अगर उसकी विषय भोग की लालसा खत्म नहीं हुई है तो वह जंजीर उसको पुनः पुनः फिर उसमें फंसने में मजबूर कर देती है। प्रत्येक क्षण एक नई और अतृप्त इच्छा अज्ञानी के चित्त में कुलबुलाती रहती है। तीखा खाकर जिह्वा जल गई, तृप्त हो गई लगती है कि अब मीठा हो जाए, तृप्त वहाँ भी नहीं। गुरुजी बताने की खूब कड़वा खाया, कड़वा खा लिया, कड़वा खाने की इच्छा थी, उससे लगता है कि अब हम तृप्त हो गए, लेकिन कड़वा खाने के बाद, मिर्ची खाने के बाद जो दशा हुई, उसके बाद मन किया कि कुछ मीठा खा लिया जाए। मीठा भी खा लिया, लेकिन उसके बाद भी तृप्ति नहीं हुई। इसी तरह से गुरु जी का कहने का ये मतलब कि तीखा और मीठा क्षण भर के आनंद हैं, ये क्षणिक है। इनमें बारंबारता का सदैव गुंजाइश बनी रहती, बार बार रिपीट होने की गुंजाइश बनी रहती है।
आश्चर्य की तृप्ति नहीं है, फिर भी विरक्ति नहीं है। सब कुछ जानने के बाद भी हमें विरक्ति नहीं है। इनसे हम अपना पिंड छुड़ा नहीं पा रहे हैं। मेरे अंदर जो हठ है कि तृप्त करके ही मानूंगा, वो हो नहीं पाता। चित्त ऐसा होने नहीं देता। उसके पास कामनाओं का भंडार है, एक से बढ़कर एक कामनाएं हैं, एक से बढ़ के एक अतृप्त इच्छाएं हैं। विषय भोग सभी में अंतहीन अतृप्त का भाव भर देता है। जो भोग लिया है वह अभी भी अंतर्मन में रस भरता है, स्मरण आते ही गुदगुदा देता है। जो भोगने को शेष रह गया उसकी इच्छा बनी रहती है, वो कभी समाप्त नहीं होती। यही अज्ञानी के लक्षण है कि जो कुछ भोगने को शेष रह गया उसकी इच्छा बनी रहती है कि और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए। गुरुजी कहते हैं एक तत्वज्ञानी आकांक्षा से मुक्त होता है। जो भोगे हुए और न भोगे हुए विषयों में अनासक्त है, ऐसा तत्वज्ञानी दुर्लभ होता है। जो न अतीत के प्रति स्नेही है और न भविष्य के प्रति आशावान, उसके लिए वही क्षण परमानंद है जो वह क्षण क्षण भोगता है। जो वह क्षण क्षण भोगता है वही उसके लिए परमानंद है। विषय कहने का मतलब विषय भोग 10 इंद्रियों का विषय भोग है। ये गुरु जी 1-2 इंद्रियों के बारे में नहीं बता रहे, 10 इंद्रियों का विषय भोग है। और इसमें अज्ञानी भोगता रहता है, बांधे रखता है। पांच इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां दोनों मिलके 10 इंद्रियां हैं, और ये 10 किसी न किसी चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। वो तृप्त इंसान, उन इंद्रियों को तृप्त करने के लिए इंसान यहाँ वहाँ दर बदर भटकता रहता है, और वो चीज़ें जो तृप्त हैं, अतृप्त ही समय समाप्त हो जाता है और उन जंजीरों में वो बंधता चला जाता है। एक जंजीर खुली, दूसरी बंध गई, दूसरी खुली, तीसरी बंध गई, तीसरी खुली, चौथी बंध गई, चौथी। इसी तरीके से इसी चक्र में वो भ्रमण करता हुआ अपने को कर्म बंधन में बांध लेता है, और इच्छाएं अनंत हैं जो कि कभी पूरी नहीं होती। और वो उस अपनी आत्मा से, आत्मज्ञान से दूर रहता है। तो आत्मज्ञानी क्या करता है? वो इन्हीं सब से दूर रहता है। वो आकांक्षा मुक्त होता है, वो इच्छा से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार विराम लेती हूँ। नमस्कार। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद और दुलार है। उम्मीद है आप सभी लोग अस्त मस्त व्यस्त होंगे, अपने अपने दिनचर्या में लगे होंगे। सभी उम्र के लोग हैं इस चैनल पर, इसलिए एक्चुअली ये जो है, जब सारी चीज़ों से आदमी थक जाता है तब आत्मज्ञान की तरफ बढ़ता है। तो देखा जाए तो ये 50+ के ऊपर की चीज़ें हैं। ये 50+ के लोगों को लिए हैं, जिनकी अपनी जिम्मेदारियां धीरे धीरे समाप्त हो गई हैं और वो आत्मज्ञान की तरफ जोड़ा जा रहा है। 50 वर्ष की आयु तो मनुष्यों की है। 50 वर्ष के बाद ये सब जो है आत्मज्ञान की तरफ, आत्मबोध होना, क्योंकि जन्म भी, कोई भी चीज़ अपने बस में नहीं है। जन्म लेना अपने बस में है, लेकिन उसमें कितने लोगों से मिलना है, कैसे मिलना है,
क्या करना है, कहाँ तक जीवन और मृत्यु दोनों के बीच में यात्रा है। 50 वर्ष तक तो हम कर्म बंधन एक तरीके से कहा जाता है कि उसमें बंध सकते हैं, लेकिन उसके बाद आत्मबोध की जानकारी बहुत जरूरी है। जैसा कि जनक भी बहुत ऐश्वर्यशाली थे, कोई भी दुख नहीं था, सब जगह सुख था, लेकिन उनकी आत्मा अतृप्त थी, कहीं ना कहीं वो कुछ चाह रही थी। ऐसे में उनको गुरु अष्टावक्र जी मिले और उन्होंने उनको ज्ञान दिया, और उस ज्ञान को हम लोग, आप लोग, मैं पढ़ रही हूँ, आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं। जो मेरी टूटी फूटी भाषा है उससे आप लोग कितना समझ पा रहे हैं ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। बताइए। नमस्कार।